पुनर्जन्म की कहानियाँ आपने बहुत सारी सुनी होंगी। आज ऐसी ही पुनर्जन्म की कहानी आप सभी के समक्ष में लेके आई हूँ, जो कि माता जी सुनाएंगी उनकी सच्ची कहानी, उनके परिवार की, उनकी ही अपनी बहन की कहानी, जो कि पुनर्जन्म की है। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को प्रणाम, मैं सरिता राठौर, ये माता जी हैं। माता जी, आपका नाम? का नाम हमारा गंगा जली है। और कौन सी गांव की ये घटना है? अरे गांव, हमारे गांव मायके की घटना है ये। अच्छा, मायके की है। हाँ, कौन मायके गांव का नाम है आपके गांव का? बादशाहपुर चौक है। अच्छा, छौक है। ओके। जिला कौन सा पड़ता है? जिला औरैया पड़ता है। ओके। हाँ, ये सच्ची घटना है क्योंकि हमारे घर में हुई है। हमारी बड़ी बहन थी, 2 भाइयों से बड़ी। तो वो जब हुई तब तो मुझे नहीं याद थी, लेकिन जब बड़ी हुई वो, तो वो जब बोलने लगी तब वो ऐसी बातें बताती थी। तो सब लोग कहते थे पता नहीं है, बच्ची है, थोड़ी ऐसी बताती होंगी। तो जैसे जो बड़ी मतलब होती, जब जन्म हुआ उसके कुछ जब वो बोलने लग गई, तो हाँ, फिर वो क्या बोलती थी वो? बोलती थी ऐसे कि मैं कहाँ आ गई हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा। हाँ, आप गंदे हो लोग, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो उनसे जब बड़ी हुई वो बोलने लगी, तो उनसे पूछा गया कि मतलब कहाँ की रहने वाली हो और क्या है। तो सब लोग डरते थे कि ऐसे मतलब याद रहेगी तो पता नहीं क्या होगा, ये रहेगी कि नहीं अच्छा, रहेगी। मतलब क्या क्या बताती थी वो वैसे? बताती थी मेरे घर में जो मतलब जो उन्होंने बताया वो सत्य बताया। हाँ। क्योंकि प्रमाण ये है, जब उनको लेके वहाँ गई, हाँ। पहले बताती थी वो मेरे घर में है, मतलब उनके हस्बैंड थे। हाँ। तो कहते थे मेरे हस्बैंड अभी हैं, मेरे बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, मेरे दरवाजे पे पीपल खड़ा है, हाँ। बैल बंधे हैं। तो ये कहानी सब बताती थी। तो कोई यकीन नहीं करता था, बहुत जिद करी उन्होंने। तो मेरे पिताजी उनको फिर लेके गई। अच्छा, जहाँ जहाँ वो बताती थी कि मेरा ये गांव हाँ, है। पीपलपुर की रहने अच्छा, वाली थी। पीपलपुर के मतलब हाँ, गांव से दूर गाँव से कितना दूर था आपका नहीं, जो गांव? पीपलपुर गांव था उनका। नहीं, उनका गांव पीपलपुर आपके गांव से कितने दूरी था वो? मतलब होगा ऐसे 15-16 किलोमीटर अच्छा, होगा। 15-16 किलोमीटर हाँ, की वहाँ के। हम उन्होंने बताया कि हम पीपलपुर के रहने हाँ, वाले उन्होंने हैं। जब बताया हाँ। तब मतलब ये कहा, सब लोगों ने कहा एक बार देख लो हाँ। कि शायद सत्य हो ये। तो उनको लेके गए। तो जब थोड़ी दूर रह गए तो वो आगे आगे भागने लगी वो। अच्छा, हाँ, अब आगे आगे भागने मतलब लगी। आपके पापा जी पीछे पीछे हाँ, और वो आगे आगे? आगे आगे भागने लगी। तो लोगों ने कहा अच्छा रुको, ये कहाँ पहुँचेंगी, अच्छा। कहाँ जाएंगी। तो देखा तो अपने दरवाजे पे खड़ी हो गई गई अच्छा। जाके। हाँ, पीछे पीछे गए तो मतलब जो उनके हस्बैंड थे बूढ़े हो गए थे, तो हाँ, वो बाहर क्योंकि बैठे हुए थे। हाँ। बैठे अच्छा, हुए थे। उनकी जब मौत हुई थी तो उनके हस्बैंड ने बताया ना कितनी उम्र पे उनकी मौत हुई है, क्योंकि यहाँ हाँ, बच्ची बन के जन्म लिया है। मतलब जैसे यहाँ पे पैदा हुई आके, हाँ। और वो 11 साल की होके मरी थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। 10-11 साल की होके नहीं, मरी थी पहले भी। मतलब कब तो उनका? पहले मतलब इतने बूढ़े भी नहीं थे, ऐसे हो गए 45-46 साल के अच्छा, होंगे उनके हस्बैंड। हस्बैंड। तो वो तो मतलब वहाँ खड़ी हो गई। तो उन्हें कहा भाई कौन है कौन नहीं है। तब तक हमारे पिताजी पहुँच गए, एक लोग और साथ में गए थे। तो वहाँ पहुँच गए तो बताया कि बच्ची ऐसे ऐसे बताती है, तो ये सत्य है कि आपके घर में कोई घटना हुई है। और उन्हें ताजुब जब हुआ ना, जब उन्होंने ये बताया कि मेरी जाओ, अगर नहीं मानते हो तो जाओ, हमारे मतलब तुलसी की माला है, तुलसी की माला, और उसमें रामायण में रखी हुई है। अच्छा। हाँ, रामायण में रखी हुई है और पूजा के घर में रखी हुई है, और वो तुलसी की माला है। तो मतलब पहले तो यकीन नहीं किया, फिर या कहीं चलाओ देख लो एक बार। देखा तो देखा गया तो ये सत्य हुआ। तो वो लोग कहने लगे। मतलब हाँ, रामायण में जो तुलसी की माला उन्होंने हाँ, बताई थी वो निकली वहां वो पर? निकली, वो बाकायदा वहाँ पर निकली, रखी थी। जैसे मतलब ख़त्म हो जाता तो उनका हाँ। इंसान रख देता है कि भाई ये रख के रहने दो। तो जब वो देखी गई तो वो भी लोग बड़ा उसमें करने लगे। उनकी बहुएं थी, लड़के थे, तो बोलने लगे। फिर उनके भी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ, हमारे मतलब घर जब में। ये वहां हाँ, पर ये पहले कन्या वहां पर पहुंची, हाँ, 11 साल की बेटी, जो कि पत्नी खत्म हो चुकी थी, उस बेटी ने जन्म लिया दूसरे गांव में, छौक में, पीपलपुर की रहने वाली छौक में जन्म लेती है बेटी। और जन्म के बाद में जब वो बोलना शुरू करती है, बोलती कि मेरा तो ये घर ही नहीं है, मेरे तो ये माँ बाप ही नहीं है, मैं तो और दूसरे गांव की पीपलपुर की रहने वाली हूँ। तो घर वालों को लगा कि कैसे बोल रही है ये। फिर कुछ समय बाद उनको लगा कि जाना चाहिए लेके। जाना चाहिए, कि बहुत जिद करती थी, ऐसी बातें हाँ। बताती थी, बहुत बताती थी। सब लोग तो बड़ा ताजुब में करते। कभी कभी कहती थी जो मतलब खाती भी नहीं थी खाना, कि हम नहीं खाएंगे। जैसे कोई वैसा खाना बना तो नहीं खाती थी वो। तो पास में रहती थी उनकी सहेली, उनके घर चली जाती थी, कह रहे नहीं खाएंगे, आप लोग गंदे हो और हम नहीं खाएंगे खाना।
और हमको वहीं छोड़ आओ। तो हम लोग मतलब क्या, मेरे माँ बाप डरते थे, बड़ी लड़की थी घर में, सुंदर बहुत थी, सबसे अलग थी, बहुत सुंदर थी। तो हमारे माँ बाप बहुत डरते थे, कह रहे पहली लड़की घर में हुई, इतनी बड़ी हुई, मतलब सब लोग बहुत चाहते थे उसको, इतना चाहते थे कि मतलब देख देख के जीते थे उसको। फिर वहाँ लेके आए, फिर उन्होंने ये कहा, जब वहाँ पे सब हकीकत हुआ सब, तो मतलब उन्होंने ये बताइएगा, जैसे कि आपने पहले पहले बताया कि वो तुरंत गई दरवाजे पे खड़ी हो गई जाके, तो उनके अपने पति, बूढ़े जो पति मिले जो कि उम्र हाँ। वाले थे, वो सीन बताइएगा थोड़ा तो सा। वो सीन क्या, अब उन्होंने देखा कि ये लड़की कौन है। हाँ। तो जब यहाँ से गए, मेरे पिताजी गए, तो पिताजी ने कहा कि ये लड़की बताती मैं इस घर की रहने वाली हूँ, यहाँ से मतलब ये मेरा घर है। और इसने बताया कि मेरे दरवाजे पीपल थी, तो बाकायदा वैसे ही मिला, पीपल मिला वहाँ पीपल पे। मिला, बाहर चारपाई पे वो बैठे हुए थे उनके हस्बैंड। तो ये सब मिला देखने को। हस्बैंड तो को पहचान लिया हाँ, उन्होंने? नहीं मतलब उन्होंने तो पहचान लिया हाँ। कि मतलब ये हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। हस्बैंड ने नहीं पहचान पाई, हाँ। क्योंकि बच्ची है, पत्नी तो पत्नी होके खत्म हुई थी, लेकिन वो बच्ची आई, बच्ची ने पहचान ली ये मेरे पति है, लेकिन पति कैसे पहचान पाए, पति क्योंकि कैसे बेटी पहचान के रूप पाएंगे, में वो मतलब तो कि गई उन्होंने थी बाल सत्य का। नहीं माना ना, सत्य नहीं माना अच्छा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ विश्वास कि- नहीं हुआ कि मतलब यहाँ से मर के वहाँ जन्म लिया जाके, विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने लड़के, फिर उन्होंने पूछा कि अगर सत्य है तो बताओ आपकी कोई निशानी। जब उन्होंने निशानी वही रामायण वाली बताई, रामायण में हमारी तुलसी की माला रखी है, देखो जाके। और लड़के बताए, 2 मेरे लड़के हैं, बहुएं हैं, और एक नाती है, बड़ी बहू की नाती है। अच्छा। तो जब उन्होंने बताया ये, तो मतलब वो मतलब देखते रह गए कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, या मतलब यहाँ से मर के ऐसे जन्म लिया, याददाश्त कैसे बनी रही, कैसे हो सकता है। तो मेरे पिताजी ने कहा ये भाई बहुत जिद करती थी, तब हम आए यहाँ पे, नहीं हम नहीं आते। और बहुत जिद करी उन्होंने, तब वो भी लोग रोए बहुत, अच्छा, मतलब रोने लगी, हाँ क्योंकि रोए। भावुक हो जाते, कोई व्यक्ति हाँ, अपने सदस्य को खो चुका है और वो पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाए आपके सामने, तो कोई भी व्यक्ति होगा भावुक हो जाएगा। तो बहुत लोग, सभी लोग बैठे हुए, इकट्ठे बैठे, और मतलब आंसू भी आ गए उनके। तो कहने लगे अब क्या हो सकता है, वहाँ पर ऐसा हुआ, नहीं तो आप अपनी लड़की दोगे नहीं हमें, हाँ। कैसे दोगे, अब आप हमारे यहाँ से चली गई, मतलब तो अब दोगे कैसे। फिर मैं इसके बाद में ऐसी वार्तालाप मतलब पड़ोस के जुड़ गए कि ऐसा हुआ, वो ख़त्म हो गई थी, तो ऐसे ऐसे पुनर्जन्म हुआ उनका। लोग बहुत कम मानते हैं, लेकिन ये सत्य घटना है, ये सत्य बात है बिल्कुल। तो वहाँ से लौट आए। अच्छा, इनके होता होगा कोई कार्यक्रम 9 साल बाद होता होगा, उन्होंने नहीं किया। नारायण बल बोलते हैं पंडितों अच्छा। में, नारायण बल 9 साल में होता, उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने किया होगा कि मतलब ऐसा, उन्होंने तो ये सोच के किया कि शायद उसकी याददाश्त भूल जाए, जहाँ ओहो, गई है। याददाश्त भूलने के लिए हाँ, किया। कि भूल जाए, जहाँ गई है वहाँ रहे, अच्छी तरीके से भूल जाए शायद, तो उसकी याददाश्त बनी रही। हम लोगों ने किया, लेकिन ऐसा होता है जब बाद में पता चला, बताया कि ये जैसे प्राणी, मतलब कोई कार्यक्रम करो उसका रह जाता है, तो प्राणी पहुंचता है लेने के लिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने अच्छे के लिए किया था। जब ने नारायण बल किया उन्होंने, तो अच्छे थे। ये बुढ़वा मंगा रहता भादों के महीने में, तो उन्होंने किया होगा ऐसे। इसके बाद में जब यहाँ तो अच्छे खासे खेल रही थी, सब काम वाम किया, झाड़ू लग, मतलब काम का वो चतुर इतनी थी, अच्छा, मतलब बहुत हाँ, होशियार थी। बहुत होशियार थी, चतुर थी, और बहुत होशियार भी थी। तो काम मेरी माँ को, मतलब माँ से कहती थी मैं झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, तो मेरी माँ नहीं करवाती थी, तो वो करने लगती थी अपने यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो झाड़ू वाड़ू लगाए, झाड़ू लगा के तो कि मैं उनके घर में खेली आई, वहाँ गई, तो वहाँ से आई तो करे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, जैसे मतलब टाइम ढलता गया, वहाँ तैयारी हो रही मतलब थी। वहां पर जो कौन सा पाठ बताया, नर वो नारायण बल होता है। नारायण बल वाला, क्योंकि उनके यहाँ पर होता होगा 11 साल बाद नारायण बल का पाठ करवाते हैं, आत्मा की शांति के शांति लिए, के लिए। कि जहाँ भी व्यक्ति गया है, वो भटक रहा है या जो भी है, वो उन्होंने पाठ करवाया। फिर उसके बाद में यहाँ इनको प्रॉब्लम हो गई, उन्हें हाँ, लगा उनको प्रॉब्लम हो गई, वो मतलब अच्छे खासे थी। मतलब बोला, फिर वैद्य बुलाए, तब वैद्य तो ज़्यादा चलते थे, वैद्य बुलाए, दिखाया करे, तबीयत तो सब सही है, वो है, ऐसा क्यों हो रहा, कहा होगा भाई होने लगता है, हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे दिन ढलता गया, तैसे वो मतलब होती गई अपने को, ये करें, हमारे सर में दर्द, हाथ और पैर में दर्द हो रहा है, लेट गई,
और लेटे लेटे मतलब कुछ बोलने लगी। अरे हाँ, अच्छा। बोलने लगी, वो बोलती गई तो सबने कहा भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। सबने कहा कोई दिमाग पे बात चढ़ गई, क्या हुआ अपने आप है। बोलना शुरू कर अपने दिया आप उन्होंने। बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। बोलती गई बोलती गई, बोलते बोलते वो शाम को ख़त्म हो गई। 7 बजे वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई जब फिर उन्होंने फिर ये पता लगाया, मतलब कैसे क्या हुआ। जब वहाँ पता लगाया किसी के द्वारा, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो नारायण बल किया था ऐसे, तो मतलब कहा ऐसा किया, हमारी तो लड़की चली गई है ऐसे ऐसे अच्छे खासे। मेरे पिताजी ने बताया। तब वो लोग बोला कि हम तो इसलिए किया था कि उसकी याददाश्त है, वो मतलब ना वहाँ रह पाएगी ना यहाँ रह पाएगी। अच्छा, याददाश्त हाँ, उसकी भूल जाए इस भूल वजह से जाए किया कि था। ना वहाँ रह पाएगी ना यहाँ रह पाएगी, तो ऐसे भूल जाएगी याददाश्त, इसलिए किया हमने। तो फिर वो ख़त्म हो गई। तो उस दुख में तो हमारे घर में ऐसा हुआ था, एक समय कहते थे कि घर में कोई रहेगा नहीं, मतलब इतना कष्ट हो गया। सबसे बड़ी थी वो, तो इतना कष्ट हो गया सब लोगों को। मतलब हमारे मक्का खड़ी हुई थी, तो मेरे दाऊ ने, मेरे पिताजी ने तो सब ऐसी कच्ची काट दी थी, हमारे घर में कौन रहेगा क्या रहेगा। उनका अफसोस इतना हुआ। तो कहते हैं कि पुनर्जन्म जन्म की कोई बात होती नहीं है, ऐसा नहीं, तो लेकिन ये सत्य होता है। होता है, कई किसी को मतलब रह जाता है तो वो मतलब भूल नहीं पाता है, तो वो सब कहानी बताता है सब। तो हम लोगों ने तो कोई माना ही नहीं कि ये सत्य नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ तो हुआ है। तो हम लोग तो उसको जानते हैं कि भाई इस बात को तो भूले नहीं पाते हैं। तो अभी भी बच्चा, कभी कोई किसी का बच्चा करने लगता है तो कहते भैया इसको बुला दो, इसका जूठा खिला दो, उसको खिला दो, मतलब ऐसा डरे बैठे हैं। इसलिए तो नहीं, बच्चा किसी किसी अचानक कोई बात करने लगता है तो फिर उसको नहीं मानते हैं, कहते इसको खिला दो भैया, कोई ऐसी तो नहीं कि पुनर्जन्म की बात हो गए, याद आ लेकिन जाता है। आपके यहाँ पर ये जो घटना हुई है कि उन्होंने वो पाठ करवाया ताकि उसकी मेमोरी चली जाए, याददाश्त चली जाए। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी पुनर्जन्म की कहानियाँ सुनी हैं और देखी हैं जिसमें कि अगर बच्चा जन्म मिले तो दोनों परिवारों से जुड़े रहते हैं। वो बच्चे का इस परिवार में भी आना जाना रहता है, वहाँ भी आना जाना, दोनों परिवार एक साथ जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए। पता नहीं क्या सोच अब के। सोच के कैसा किया, मतलब वो पंडित लोग थे हाँ। और हम राठौर थे, अच्छा। पंडित लोग थे। तो वो कह रहे थे हम भी नहीं अब रख सकते लड़की को। अच्छा, ये जातिवाद हाँ, फंस गया इसमें। जातिवाद फंस गया कि हम भी नहीं रख सकते इसको हैं, और वहाँ भी नहीं ये लड़की रह पाएगी, उसको सब याद है ये बात क्योंकि है। वो हमेशा अपने हाँ, ससुराल की बातें नहीं किया करती अपना थी। नहीं पाएगी वो, मतलब घर की बातें करती रहती थी। मेरे घर में ऐसा होता था, मेरे घर में ऐसा होता था, आप लोग गंदे हो, ससुराल आप की बातें हाँ करते आप रहते। लोग मीट हीट खाते हो, अच्छा। तो ये गंदे हो, हम नहीं खाएंगे। तो वो मतलब निकल जाती थी घर से। अच्छा। सहेली थी ठाकुर में, एक सहेली थी उसकी, तो वहीं चली जाती थी, उन्हें घर में खाना ना खाती थी। अच्छा। हाँ, तो शाम को सोने आती थी, आप लोग गंदे, मेरे पिताजी से बोलती आप लोग गंदे हो, इतने गंदी गंदी चीज़ें खाते हो, हमारे घर में नहीं खपता ऐसी चीज़ें, कोई खपती हैं। तो मतलब बात ज़्यादा ही जिद करके पूछा कि तुम ऐसे क्यों बोलती हो। करे क्यों नहीं बोलूँगी, मैं पंडित हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पंडितानी हूँ तो मैं क्यों नहीं, पंडित हूँ तो मैं क्यों नहीं कहूँ। आप लोग गंदे हो, आप लोग ऐसी चीज़ें खाते हो, ऐसा करते हो। तो ऐसा ही इस पे तो फिर बहुत जिद करी, तभी लोग गए वहाँ पे गए, और हम लोग मतलब उन्होंने कहा भी, उनको भी अफसोस हुआ कि हम जानते तो नहीं करते, आखिर वो नहीं बच्ची करते की जान ऐसे। ना जाती, हाँ, पुनर्जन्म जान जिसका ना हुआ जाती, था। पुनर्जन्म हुआ तो ऐसे करे वहीं रहती, बड़ी होती समझदार होती तो अपने अपने खुद ही मैनेज कर सब मैनेज कर लेती। मैनेज कर लेती। लेकिन फिर उसको नहीं हुआ ये। तो उस लड़की के मतलब मेरी बहन के जाने के बाद में तो हमारे घर में बिल्कुल ऐसा शोक छाया कि मतलब वो समझते नहीं। तो मैं छोटी थी तभी से मेरे को वो बहुत चाहने लग गई, कहने लगी एक लड़की तो चली गई है, और तभी ये मेरा नाम पड़ा उसी अच्छा। से। हाँ, गंगा जी ले गए हमें। अच्छा, गंगा जी हाँ, लेके गए। नवाया हुआ कह रहे, मैंने तो उनको गंगा जी को दान कर दिया, तो वहीं से मेरा नाम गंगा जली पड़ गया। अच्छा, आपको दान कर हाँ। दिया कि पहली बेटी चली गई है, हाँ, दूसरी आई है, ये इसको कुछ ना हो। इसको कुछ ना हो। मैंने ये गंगा जी में नहलाया, वहीं पे दान कर दिया कि तुम्हारी पुत्री है, मतलब तुम्ही को अर्पित है, ये हमारी तो है नहीं, एक तो हमारी चली गई ऐसी। तभी से मेरा नाम वही मेरे पिताजी जी ने रखा था, अच्छा, गंगा गंगा जली। जली पड़ गई। हाँ, तब रखा था। ये कहानी है ऐसी, और सत्य है, मेरे संग तो ऐसे हुआ है, इसलिए हम मानते हैं कि ऐसा होता है। लोग बहुत से हैं नहीं मानते हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स, ये पुनर्जन्म की ये सच्ची कहानी है जो कि औरैया जिला की ग्राम जो है छौक पड़ता है, और पीपलपुर की वो रहने वाली थी, जो महिला जो नहीं रही थी, बेटी बन के उन्होंने जन्म लिया
और उसके बाद में उन्होंने जो पाठ करवाया 9 साल बाद, उसके बाद में वो बेटी नहीं, नहीं उनके रहती। लक्षण भी ऐसे थे, पूजा पाठ में अच्छा, बहुत वो खाती हैं। पंडित थी हाँ, और तो उसके बाद में उन्होंने दूसरी कास्ट में जन्म लिया। उन्हें तो- लगा कि नहीं चल पाएगा, या जो भी उनके मन में रहा होगा कि बच्ची ये भूल नहीं पा रही है, हमेशा जो पहले वाली चीज़ें थी वो हमेशा उसको याद रहेंगी। इस वजह से उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था। बाद में उन्हें भी अफसोस हुआ कि मैं ये बहुत अफसोस हुआ कि भाई हम ऐसा जानते नहीं करते। मैंने तो कहा चलो आपकी लड़की बन के आई है तो आपके घर में रहे, और यहाँ का भूल जाए, वो भूली नहीं। जो जो मतलब वहाँ पर तो जब भी उन्होंने माना कि हाँ ये हमारे घर की है, जब वो निशानियाँ मिली, उसको निशानियाँ मिली, पैसे भी थोड़े बहुत मिले, वहाँ रखे हुए अच्छा। थे, रखे होंगे उन्होंने तो रखे, तुलसी की माला रखी थी। तब जब उन्होंने कहा अच्छा आपकी निशानी क्या है, भाग के गई कि ये पूजा घर में, अच्छा गई खुद चली गई उस पूजे हाँ, घर में। जब चली क्या गई, जब वो थोड़ी दूर, हमने बताया नहीं, थोड़ी दूर रह गई हाँ, तो भाग के आगे आगे वो भागने लग गई, चलने लग गई। तो सब लोगों का अच्छा जाने दो, कहाँ जाएंगी, तो गई अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई अच्छा, जाके कि बिना ये मेरा घर है। हाँ, तो मतलब जो बताया था तो इन लोगों को यकीन हुआ कि पीपल खड़ा है, मतलब दरवाजे पे बैल भी बंधे हैं, और कह रही थी चौतरा है हमारे पीपल के नीचे, चौतरा बना हुआ है, चारपाई है वहाँ पे। तो वहाँ पे बैठे मिले, मतलब वो सब निशानियाँ मिली, तो इनको भी यकीन हुआ। और जब वहाँ की निशानी बताई कि मतलब हम कैसे मान लें तुम यहाँ की हो, तब उन्होंने बताई, अपनी निशानी बताई। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा नहीं मानते तो आप जाओ वहाँ पूजा घर में, हमारी रामायण रखी, उसमें तुलसी की माला रखी हुई है, तो आप देखो जाए। तो बहुओं ने देखा जाके, बेटों ने देखा जाके, तब उनको मतलब पाया वहाँ पे। तब इनको यकीन हुआ कि मतलब इतनी छोटी दूसरे गांव से आई है और इतनी छोटी बच्ची है, इसको क्या पता, इसको क्या पता है कि यहाँ पे क्या रखा है। सही बात। तो उन्होंने सत्य माना, तो उनको भी अफसोस हुआ, मतलब आंखों में आंसू आ गए कि देखो हमारे घर से चली गई ऐसे, इसको याद है, अब ना हम इसको अपना सकते हैं, अपनाएंगे हाँ, भी नहीं। अब ऐसा मतलब होता है तो मतलब बोलते, अगर नहीं करते तो वो रहती, हाँ, रहती, हो सकता आती जाती, आती भी जाती। वही मैं वहाँ बोली, पे बहुत सारी आती ऐसी जाती। घटनाएं हैं जहाँ पर तो लोग वही आते तो जाते हैं। बात है कि मतलब उन्होंने सोचा कि अब ये ना तो ये पुत्री बन के आपकी रहेगी, ना हमारे घर में हम अपना पाएंगे सही। इसको। वो जात, अब तो मतलब जात बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं रहा है, हाँ, कोई ये मानता भी नहीं और रहा भी नहीं कुछ भी। तब इतना था पहले गांव हाँ, में ज्यादा जात गाँव बिरादरी में करते थे कि ज़्यादा तुम इस जात मानते के थे हो, उस उसको। जात के हो। अभी तो फिलहाल जातिवाद बंद हो गया है। बहुत अच्छा लगता है देख कर कि हाँ, अब बदल नहीं रहे है हैं इतना। सारे लोग। अब वही है कि मतलब बोलते कि ये बनी रहती तो शायद बड़ी होती, मैनेज कर लेती अपना, हाँ, रहती, आना जाना वहाँ भी आती, यहाँ भी आती। नहीं रहती तो अब वो रही नहीं। फिर इसके बाद में तो उन लोगों को पता लगाया तो कह रही हम तो इसलिए किया था कि वो याददाश्त चली जाएगी, मतलब तो, लेकिन जानती नहीं थी कि जान चली ऐसा जाएगी। उनको भी नहीं पता, तो उनको भी मतलब नहीं पता, तो उनको भी बहुत गलती अफसोस हुआ धोखे ना, से हो गया, जो धोखे भी से है हो कि गया, अफसोस अच्छे के हो लिए गया। किया, लेकिन वो हाँ, गलत हो गया। ऐसा हो गया। तो ये सत्य ये घटना है ऐसे। फ्रेंड्स, ये पुनर्जन्म की सच्ची कहानी थी, जो कि ये माता जी ने अपनी परिवार की, अपने घर की बताई, अपनी सगी बहन की इनकी कहानी मेरी थी। सगी बहन थी, हमसे 2 भाइयों में बड़ी थी और तीसरे नंबर पे मैं थी। ये काफ़ी पुरानी घटना हो गई है, कम से कम, क्योंकि 60-62 साल तो माता जी की उम्र हो गई होगी, और इनसे बड़ी बहन बोले तो मतलब 70 साल तो आप समझ लीजिए। और 70 क्या, साल 70 पुरानी साल ये पुरानी घटना है, घटना 70 है साल ये। पुरानी ये घटना है, जो कि आज आपके समक्ष बयां की है माता जी ने। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।